कंज मुख कर, कंज माने कमल, नव कंज लोचन, आपके नेत्र भी कमल हैं। नाम है ना ठाकुर जी का कमल नयन, तो नेत्र भी कमल, कर भी कमल, चरण भी कमल, मुख भी कमल, पूरे कमल ही कमल के तो बने हो, तो चलते फिरते बगीचा तो हो ही। राम जी ने कहा माली थे भैया जाने दो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले हमारी बगीचा में खतरा है हमें। बोले खतरा क्या? बोले हमने सुन लिया, हमें पता चल गया कि आपने चरण स्पर्श कराया एक पत्थर पर, वो स्त्री बन गया। लक्ष्मण जी बोले भैया ये बात यहां तक भी आ गई। इतना तेज मीडिया के लगता है अखबार में बहुत जल्दी निकाल दिया। बोले भैया बड़ी परेशानी, कोई अपराध करे तो परेशानी और आप उद्धार करो तो परेशानी। आपको तो उद्धार करने में परेशानी। तो राम जी ने कहा भैया तो हमारे चरण छुपाने से पत्थर स्त्री बनी, तो हमें जो फूल तोड़ना है वो चरणों से थोड़ी तोड़ना, वो तो हाथों से तोड़ना। तो यहां माली बोला सरकार जब चरण स्पर्श कराने से पत्थर स्त्री बन सकता है, तो हाथ लगाने से कहीं ऐसा ना हो कि बिटप उड़ जाए, पता ही ना चले बगीचा का से कहां गया, तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप पूजा के लिए फूल लेने आए, तुलसी दल लेने आए? राम जी ने कहा हाँ। तो महाराज फूल और तुलसी दल तोड़ने के लिए पहले तो आप हाथ धोने जाओगे, और जाओगे कहां? तालाब में, जो बगीचा में तालाब है। बोले बिल्कुल। बोले सरकार वही तो खतरा है कि तालाब के चारों तरफ तो पत्थर ही पत्थर लगे हैं, और आपके चरण पड़ गए तो ऐसा ना तब स्त्री बन जाए। तो यहां राम जी ने कहा भैया कोई समाधान है, कोई उपाय है कि जिससे हम फूल फल तोड़ लें? माली ने कहा सरकार वैसे तो हम यही निवेदन कर रहे, कैसे तोड़ोगे रघुबर फूल पखुड़ियन, अंगूरन पंखुड़ी गड़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे रघुबर फूल पखुड़ियन, अंगूरन पंखुड़ी गड़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे अंगूरन, कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, कैसे मोड़ोगे रघुबर फूल पखुड़ियन, अंगूरन पंखुड़ी गड़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे फूल रघुबर फूल, अंगूरन पंखुड़ी। तो तोड़ोगे कैसे? राम जी बोले तोड़ेंगे तो हम ही। कोई उपाय? तो यहां माली बोला एक उपाय है, ध्यान दें। आहा, माली बोला एक उपाय है। राम जी बोले जल्दी से उपाय बताओ। तो माली बोला उपाय ये है कि एक बार हमारी जानकी जी की जयकार लगा दो, एक बार सीता जी की जय बोलो। राम जी शांत रह के कहते जय बोल दे। एक और बड़ी आफत पैदा हो गई। लक्ष्मण जी बहुत देर से देख रहे थे, लक्ष्मण जी तो वैसे खींचे थे। लक्ष्मण जी बोले भैया बोल दो जयकार, बोलो जयकार। राम जी बोले लक्ष्मण हम जानकी जी की जयकार कैसे बोले? बोले भैया रहने दो,
मन में तो 24 घंटा बोलते हो, आज सामने बोल दोगे तो क्या परेशानी। मन में तो हमें तो जानकी जी की जयकारी ही चलती है, आज सामने बोल दोगे। और मेरे भाई सीधी सी बात है कि जो इस विदेह की वाटिका में, प्रेम की वाटिका में, प्रेम के बगीचे में अगर प्रवेश करना है तो आपको भक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये प्रेम की वाटिका है, भक्ति की वाटिका है, और भगवान की भक्ति कौन है? सीता जी। तो आपको भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। राम जी को अंत में बगीचे में जाने दिया, और राम जी यहां देखिए, चहु दित चितई पूछ माली गण, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। और उसी समय तेहि अब सर सीता तह आई, 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 गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। माता सुनैना जी ने सीता जी को गिरजा की पूजा के लिए पहुंचाया, और बड़ा प्यारा संकेत है, गिरजा पूजन जननी किसने पहुंचाया? मां ने। और ये मां का कर्तव्य है कि बेटियों को पूजा पाठ अच्छे संस्कार देना। यहां सुनैना जी भेजती हैं, और साथ में सखियां। और ध्यान दें, सीता जी के साथ जो सखियां चल रही हैं वो कितनी सखियां हैं? 72,000 सखियां चल रही, और सुंदर सुंदर मंगल गान करती हुई देवी जी के मंदिर जा रही, सुंदर सुंदर मंगल गान कर रही। सखियां गा रही हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सुंदर बानी में वो कैसे गीत गा रही हैं? दोई बिरिया माई दोई बिरिया, क्योंकि भाई बुंदेलखंड में कथा हो रही तो बुंदेली में है ना। दोई बिरिया माई दोई बिरिया, माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती, 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 माई दोई बिरिया। बोल गौरी मैया की। सोने के लोटा गंगा जल पानी, माई दोई बिरिया, सोने के लोटा गंगा जल पानी, माई दोई बिरिया, सोने के लोटा गंगा जल पानी, माई दोई बिरिया। गाइए। सोने के लोटा गंगा जल पानी, माई दोई बिरिया, अतर चढ़े दो दो तिथिया, बगर चढ़े दो दो जकिया, अतर चढ़े दो दो शिशिया, माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती, माई दोई बिरिया, करे
चंदन लाए चंदन ते फुलवा माई धोई बिरिया लाए नंदन बनते फुलवा माई धोई बिरिया लाए नंदन बनते फुलवा माई धोई बिरिया लाए नंदन के फुलवा माई धोई बिरिया हार बनाए चुन चुन कलिया हार बनाए चुन चुन कलिया हार बनाए चुन चुन कलिया माई धोई बिरिया कर भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया संग सखी सब तु भगे तयानी गावे गीत मनोहर बाण सुंदर सुंदर मंगल गान करती हुई आ रही हैं। जो तालाब है, तालाब के तट पर सभी सखियां गई हैं, हाथ धोए हैं, मज्जन किया है। 72,000 सखियां चल रही। आप लोग कहोगे इतनी ज्यादा, हम तो कह रहे कम हैं। जिन सीता जी के अंत थे अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, जिनके अंत थे हजारों लाखों उमा रमा ब्रह्माणी लक्ष्मी सरस्वती ये निकलती हूं। 72,000 है, कौन सी ज्यादा है? हम तो कह रहे कम है और होना चाहिए। और यहां मज्जन आदि करके हाथ चरण सबने धोए आई हैं गौरी जी के मंदिर में। मेरे श्रोताओं, पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप तु भग बर मांगा। अपने अनुरूप बर मांगा। और अनुरूप कैसा वर मांगा? सीता जी कहती हैं, हे जगत जननी मैया, जितने अक्षर का मेरा नाम है उतने ही अक्षर का हमारे पति का नाम हो। तो सीता कितने अक्षर? 2। मिलाते जाइएगा आप लोग, मिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। सीता 2 और राम 2, 2 अक्षर। सीता जी ने कहा, मैया जितने अक्षर हमारे गांव के नाम में है उतने ही अक्षर हमारे ससुराल के गांव नाम में भी होना चाहिए। तो सीता जी के गांव का क्या नाम है? जनकपुर, और वहां अवधपुर। प्रार्थना की, जितने अक्षर हमारी बहनों के नाम में है उतनी अक्षर हमारी बहनों के पतियों के नाम में हो। तो यहां मांडवी, वहां भरत, यहां उर्मिला, वहां लक्ष्मण, यहां श्रुत कीर्ति, वहां शत्रुघ्न। हो गए बराबर? मैया जितने अक्षर की नदी हमारे गांव में बहती है उतनी अक्षर की नदी हमारे ससुराल में भी बहे। तो ससुराल में अवधपुर में कौन सी नदी बहती है? शरयू। अवध में 3 अक्षर, और जनकपुर में पता है कमला। कमला 3 हो। मैया मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, जितने अक्षर हमारे पिताजी के नाम में हैं उतने ही अक्षर हमारे ससुर के नाम में हो। तो ससुर का क्या नाम है? दशरथ। और पिताजी का क्या नाम है? जनक। अब आप कहोगे महाराज अब फंस गए, खूब कुंडली मिला रहे थे इतनी देर से। एक बात ध्यान दें, जनक जी महाराज के वंश में
जितने भी राजा होते थे सबको जनक ही कहा जाता था, एक उपाधि है जनक की। किंतु जनक जी का वास्तविक नाम था शीरध्वज, चार अक्षर शीरध्वज। भाई का नाम इंद्रध्वज, पिता का नाम कुशध्वज। तो यहां पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप तो भगवर महागा। और उसी समय एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। इतनी सारी सखियों में केवल एक सखी गायब है, और जो सखी गायब है सारी सखियां पूजा में हैं, पर एक सखी पूजा में नहीं है। और ध्यान दें, जो पूजा में नहीं है भगवान उसे ही सबसे पहले मिल गए। आहा, जो पूजा में शामिल नहीं भगवान उसी को मिले। अब कोई कहे ये तो बढ़िया है, इसका मतलब ये है कि पूजा वाले को बाद में मिलते हैं और पूजा ना करने वाले को पहले मिले। तो मेरे भाई ऐसा नहीं, संकेत है। वो सखी को भगवान सबसे पहले मिले, सीधी सी बात है कि भगवान साधनहीन को पहले मिलते हैं और साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं। ध्रुव जी को मात्र 6 महीने में भगवान मिल गए, साधनहीन है, भगवान के भरोसे आ गए। और साधन संपन्न को, जिसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, भगवान उसे बाद में मिलते हैं। तो जो मंदिर में है सारे साधन हैं, सारा सामान है पूजा का, तो ये साधन संपन्न है और वो सखी साधनहीन है। तो भगवान उसे पहले मिले। और जैसी उस सखी ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो भागी भागी आई है मंदिर में सखियों के पास। और आई कैसे? पागलों की भांति रोती हुई। एक बात आपको बता दूं, ये जो एक सखी है कौन है? एक सखी सी संग बिहाई जो चली गई है, कौन है मेरे श्रोताओं? ये कोई और नहीं, ये स्वयं मां गौरा है, मां गिरजा है, जिनकी पूजा करने के लिए सीता जी आई हैं। वही पार्वती जी तो हैं जो अलग चली गई। और पार्वती जी अलग क्यों हो गई? जब राम जी ने शिव जी को मनाया विवाह के लिए, शंकर जी विवाह के लिए तैयार नहीं थे, राम जी के कहने पे विवाह किया, तो पार्वती जी ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली थी कि राम जी ने हमें और शिव जी को मिलाया, समय आने पर मैं भी सीता जी और राम जी को मिलाऊंगा। तो आज पार्वती जी एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिय संगे बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। राम जी को देखा है, लक्ष्मण जी को देखा है, तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पा आई। ये रोती हुई आई है। और देखो इस सखी रो रही है, वो अन्य सखियां कह रही हैं, तातु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन। उसके नेत्रों से जल गिर रहा, रो रही है। और सखियां कह रही, कहू कारण निज हरत कर, पूछ ही सब मृदु बेन। अरे सखी तू इतनी प्रसन्न क्यों है? वो रो रही। तो आंसू भी दो प्रकार से गिरते हैं, प्रसन्नता में और दुख में। क्यों जी? आज वैसे 11 बजे का समय है, 11 तो बज गए। आज अगर 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा हो जाएं, हमें आपसे